नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स क्लास में जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपके सपनों की तैयारी का हिस्सा बन जाती है। यहां हम करते हैं हर दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाएं हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, विज्ञान, पुरस्कार, खेल, पर्यावरण या योजनाएं। सब कुछ आसान भाषा में और एग्जाम फोकस्ड तरीके से। ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी स्टेट पीसीएससी एग्ज़ाम की, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ हर वीडियो में मिलेगा आपको दिन का 10 करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके लिंकिंग, क्विज रिवीजन, एमसीक्यूज और स्मार्ट ट्रिक्स याद रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र ज्ञान और सफलता की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर दिन की करंट अफेयर्स क्लास सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में बीजिंग में भारतीय दूतावास में युआन शिकुन द्वारा बनाई गई किस नोबेल पुरस्कार विजेता की मूर्ति का अनावरण किया गया? तो ऑप्शन अपने पास है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो इसके अंदर सही आंसर जो है वह है रविंद्रनाथ टैगोर। बीजिंग में भारतीय दूतावास जो है ठीक है, इसके अंदर एक मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई युआन शिकुन। ठीक है, इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम बात करें कुछ, ठीक है, इनका जन्म जो है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ। ठीक है, इनका जो उपनाम है वो है गुरुदेव। महत्वपूर्ण योगदान की अगर हम बात करें तो ये कवि है, कवि, दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार, शिक्षाविद। ठीक है, मुख्य इनकी रचना जो है वो गीतांजलि है। मुख्य रचना के अंदर जो आता है वो है गीतांजलि। नोबेल प्राइज मिल चुका है इनको 1913 के अंदर। नोबेल पुरस्कार कब मिला था इनको? 1913 में। राष्ट्रगान के रचयिता है, सबसे इम्पोर्टेंट, राष्ट्रगान के रचयिता। आपको पता होगा कि राष्ट्रगान के रचयिता तो है ही। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ही है, जिनका नाम है अमर सोनार बांग्ला। बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत क्या है? अमर सोनार बांग्ला। उसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की है, शांति निकेतन की है। ठीक है, संस्थान जो है इनसे रिलेटेड जिनकी इन्होंने स्थापना की है वह विश्व भारती विश्वविद्यालय और शांति निकेतन। इसके अंदर शांति निकेतन इनका इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी 1919 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, ये हो गए इनके इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जीके। वापस से करंट अफेयर्स में जाता है कि इनका जो बीजिंग में भारतीय दूतावास में युआन शिकुन द्वारा बनाई गई रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इनका जन्म जो हुआ था वह 7 मई 1861 कोलकाता में। उपनाम इनका गुरुदेव। मुख्य रचना गीतांजलि। नोबेल प्राइज जो 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए मिला था। राष्ट्रगान के जो रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी है, और बांग्लादेश के जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, उनका भी
रचिता रविंद्रनाथ टैगोर है, जिसका नाम है अमर सोनार बांग्ला। संस्थान जो है विश्वव्यापी विश्व भारती विश्वविद्यालय और शांति निकेतन, इन्होंने स्थापना की है। ठीक है, एक बार वापस से दोहरा लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा, तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा, तो इसका भी सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर को नोबेल प्राइज कब और किस रचना के लिए मिला, ठीक है, तो 1913 के अंदर मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। टैगोर ने कौन सा सम्मान अस्वीकार किया था, ब्रिटिश सरकार का नाइटहुड। 1919 के अंदर नाइटहुड की जो उपाधि थी इन्होंने त्याग दी थी। नाइटहुड की जो उपाधि थी वो 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी थी कि नहीं लेंगे। टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय कौन कौन से, विश्व भारती विश्वविद्यालय और शांति निकेतन। ठीक है, टैगोर के किस नाम से जाना जाता है, तो गुरुदेव। टैगोर की रचनाएं किस भाषा में थी, तो टैगोर की जो रचनाएं थी वो बंगाली और अंग्रेजी, इन दो भाषाओं में इन्होंने रचना की है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के सबसे बड़े विज्ञान सम्मान विज्ञान रत्न 2025 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन अपने पास जयंत विष्णु नार्लिकर, चिंतामणि नागेश्वर राव, एनाकल चांडी जॉर्ज, मनकोंबु स्वामीनाथन और विक्रम साराभाई। तो इसका सही आंसर जो है वो अपने पास है जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर किस सम्मान की बात कर रहे हैं, विज्ञान रत्न 2025 और मरणोपरांत मिला है जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक है, विज्ञान रत्न जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। इसकी जो स्थापना है प्रणाली 2023 से स्टार्ट किया गया था। विज्ञान रत्न के अलावा अन्य श्रेणियां भी इसके अंदर, जैसे विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, विज्ञान टीम। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें नार्लिकर की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी, खगोल भौतिकी के क्षेत्र में काम, उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती दी थी। बिग बैंग जो सिद्धांत है उसको चुनौती दी थी, किसने दी थी, जयंत विष्णु नार्लिकर ने। इसके अलावा अपन क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस एक रिवीजन के तौर पे, तो 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रो जयंत विष्णु नार्लिकर। विज्ञान रत्न पुरस्कार किस श्रेणी का पुरस्कार है, तो ये आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो ये आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2025 में विज्ञान रत्न किस विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया गया, तो इसका आंसर है भौतिकी। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है कि विज्ञान पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत जयंत विष्णु नार्लिकर को आजीवन उपलब्धियों के लिए, और भौतिकी के लिए दिया गया। इन्होंने क्या किया, बिग बैंग जो सिद्धांत है उसको चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि हाल ही में पुष्टि किए गए क्वासी मून क्षुद्र ग्रह 2025 PN7 के पृथ्वी की कक्षा के पास रहने की संभावना लगभग किस वर्ष तक है। तो ऑप्शन अपने पास है 2050, 2065, 2083 और 2100। तो इसका सही आंसर जो है 2083 है, लगभग 60 वर्ष तक है। तो 25 PN7 नामक क्वासी मून लगभग 2083 वर्ष तक अर्थ की कक्षा के नजदीक बने रहने की संभावना है। क्वासी मून क्षुद्र ग्रह
इसका नाम है सुधीर 2025 PN7। ठीक है, बात करते हैं इसकी किसकी खोज जो है क्वासिमोन 2025 PN7 ने घोषणा जो की थी नासा और हवाई स्थित पान स्टार्स टेलीस्कोप द्वारा अगस्त 2025 में की गई थी। ठीक है, इसका नाम 2025 PN7 है, यानी ऐसा छोटा पिंड जो पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, ये जो है सूर्य की परिक्रमा करता है और प्रतीत होता है कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है, कर रहा है। ठीक है, इसकी जो आकार होता है, इसका आकार 30 से 50 मीटर व्यास है इसका। पृथ्वी से लगभग 10 लाख किलोमीटर, पृथ्वी से 10 लाख किलोमीटर इसकी औसत दूरी है। ठीक है, कक्षा में रहने की जो अवधि है 2083 तक है। कक्षा का जो प्रकार है सहकक्षीय, 1 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। 1 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक है, क्वासिमोन क्षुद्रग्रह 2025 PN7 सूर्य की परिक्रमा करता है। आकार 30 से 50 मीटर व्यास है इसका। दूरी पृथ्वी से लगभग 10 लाख किलोमीटर है। 1 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। 2083 तक यह पृथ्वी की कक्षा में रहने की इसकी संभावना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी के देखते हैं। 2025 PN7 क्या है? पृथ्वी का एक नया खोजा गया क्वासिमोन है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर रहा हूँ मैं। 2025 में PN7 क्या है? पृथ्वी का नया खोजा गया क्वासिमोन। 2025 PN7 कितने समय तक पृथ्वी की कक्षा के पास रहेगा? तो लगभग 2083 तक रहेगा। ठीक है, क्वासिमोन की खोज किसने की? तो पान स्टार्स जो खोज की है ना, इसकी खोज की पान स्टार्स टेलीस्कोप हवाई में स्थित है। पान स्टार्स टेलीस्कोप नासा का, इसने इसकी खोज किया। क्वासिमोन का आकार लगभग 30 से 50 मीटर व्यास है इसका। पृथ्वी का सबसे स्थायी क्वासिमोन कौन सा है? पृथ्वी का सबसे स्थायी क्वासिमोन कौन सा है? तो इसका जो नाम है वो 2016 HO3। पृथ्वी का सबसे स्थायी क्वासिमोन कौन सा है? 2016 HO3। ठीक है, क्वासिमोन पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सूर्य की करता है। तो क्वासिमोन जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, ना कि पृथ्वी की। ठीक है, इसके अलावा IAU का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इसके अलावा 2016 वाला जो था 2016 HO3 तो किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है अर्थ कांस्टेंट कंपेनियन। ठीक है, पूरी क्वेश्चंस रिपीट हो गया, बिल्कुल तरीके से हो गया। आपको PN7 के बारे में पता लग गया। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है स्ट्रेटजी के आपको पता लग गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेलों में डोपिंग के खिलाफ इंटरनेशनल कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 10 का 10वां सेशन 2025 में कहाँ हुआ है? तो इसका जो है सही आंसर है वो है जिनेवा। ठीक है, COP 10 का 10वां सेशन 2025 जो है वो कहाँ हुआ है? सॉरी, जेनेवा में नहीं हुआ, पेरिस में हुआ।
पेरिस स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो जीके है वो है, इस सम्मेलन मुख्य विषय रहे खेलों में नैतिकता और ईमानदारी। बिल्कुल, जब डोपिंग के खिलाफ कर रहे हैं तो खेलों के प्रति जो है नैतिकता और ईमानदारी से रिलेटेड ये जो कन्वेंशन है वो स्टार्ट किया है, जिसके अंदर कोप 10 जो 10वां सेशन है, ठीक है, उसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसका पेरिस के अंदर किया गया है। कहने का मतलब है जो कोप है, पहले बात देख, कोप की जो फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। इसको संधि बोल सकते हैं, एक तरह कन्वेंशन बोल सकते हैं, देशों के द्वारा एक बहुत सारे देश के अंदर मिलके एक मीटिंग करते हैं, उसी को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। हर साल ये पार्टीज होती है। इस मामले में कोप 10 उस संधि की 10वीं बैठक है जो खेलों में डोपिंग को नियंत्रित करती है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो कोप 10 जो है किससे रिलेटेड है, डोपिंग से रिलेटेड, मतलब डोपिंग के बिल्कुल खिलाफ, ठीक है। ये जो मीटिंग है हुई कहाँ है, पेरिस में हुई है। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये दो आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोप 10 हुआ कहाँ है, पेरिस के अंदर हुआ है। कोप 10 किससे रिलेटेड है, तो डोपिंग के खिलाफ, खेलों के अंदर जो डोपिंग का यूज लेते हैं उसको खिलाफ ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की गई है, ठीक है। आयोजन स्थल सॉरी पेरिस स्विट्जरलैंड कैसे होगा, पेरिस फ्रांस के अंदर है, तो पेरिस जो है फ्रांस के अंदर इसकी बैठक की गई है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लो आप। कोप 10 2025 में किस शहर में हुआ, पेरिस में, ठीक है। भारत को कोप 10 के ब्यूरो में किस पद के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है, तो इसका उपाध्यक्ष के रूप में भारत को कोप 10 के अंदर एज ए वाइस प्रेसिडेंट भारत को उपाध्यक्ष बनाया गया है इसके अंदर, कोप 10 के अंदर, ठीक है। कोप 10 किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का हिस्सा है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय खेल में डोपिंग विरोधी संधि जो है उसका हिस्सा है। उसी को लेकर कोप 10 किया जा रहा है, ठीक है। सब कुछ आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा। कोप 10 जो है डोपिंग के खिलाफ है, हो कहाँ रही है, पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसके अंदर बहुत सारे देश मिलके एक पार्टी करते मीटिंग करते हैं, पार्टीज मतलब। कोप 10 जो है डोपिंग के खिलाफ है, पेरिस में हो रही है, भारत को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। ये आपसे रिलेटेड जीके। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ITBP रेजिंग डे 2025 बल की कितनी वर्षगांठ को चिन्हित करता है, कौन सी वर्षगांठ को चिन्हित करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 50वीं, 60वीं, 63वीं और 65वीं। इसका सही आंसर जो है इसका सही आंसर 63वीं। ITBP रेजिंग डे 2025 जो है और 63वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है, ठीक है। इस बल की जो स्थापना ITBP की जो बल है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, ठीक है। अभी ITBP की बात करें तो ये भारत चीन सीमा की रखवाली करती है, उसकी सुरक्षा करती है। भारत चीन सेना है, सीमा है, उसकी सुरक्षा करती है। लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा है, उसकी बिल्कुल सुरक्षा करती है ITBP, ठीक है। इसके अलावा अपन कुछ स्टैटिक जीके देखें तो स्टैटिक जीके के अंदर आता है CDS कौन है अभी अपना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है अनिल चौहान, ठीक है। आर्मी सेनाध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी,
द्विवेदी, सॉरी गलती दिया मैंने, ठीक है। नेवी के अध्यक्ष कौन है? नावल स्टाफ, चीफ ऑफ द नावल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। एयरफोर्स जो उसका कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। और इसका आईटीबीपी का कौन है? आईटीबीपी का डीजी कौन है? तो वो है प्रवीण कुमार, सीडीएस है अनिल चौहान, आर्मी के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, नेवी में दिनेश कुमार त्रिपाठी, एयर में अमरप्रीत सिंह, ठीक है। आईटीबीपी के डीजी है प्रवीण कुमार, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज बजरंग सेतु किस शहर में शुरू किया गया? ऑप्शन अपने पास ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार और मसूरी। इसका सही आंसर जो है ऋषिकेश है। ऋषिकेश के अंदर बजरंग सेतु जो ग्लास ब्रिज है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। पहले ये बजरंग जो सॉरी लक्ष्मण झूला था उसके स्थान पर एक तरीके से इसको चालू किया गया, ठीक है। ये पुल ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा रिवर पर बनाया गया, ठीक है। किस पे पर? बजरंग सेतु, ठीक है। बजरंग सेतु गंगा नदी पर बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा इस पुल की जो लंबाई है वह 132 मीटर, 8 मीटर चौड़ाई इसकी, 132 मीटर लंबाई है और 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसके अंदर ग्लास लगाया है चलने के लिए, पैदल यात्री जो चलता है उसके नीचे 66 mm मोटाई मोटा कांच ग्लास लगाया गया चलने के लिए, मतलब एक तरीके से पैनल लगाया, ठीक है। अब इसका शहर में शुरू किया गया, लेकिन इसकी जो प्रॉपर तरीके से ये आएगा काम है 2026 से इसको काम में लेंगे। 60-70 करोड़ का इसका बजट है, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं छोटा डायरेक्ट क्वेश्चंस। इसका स्थान जो है बजरंग सेतु कहाँ बनाया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड में बनाया गया, ठीक है। नदी कौन सी? गंगा नदी। लंबाई कौन सी है? लंबाई कितनी है? 132 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। विशेषता है 66 मीटर मोटे कांच के पैनल लगाए गए इसमें। लागत लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए। तैयार होने की जो अनुमान है लगभग स्टार्टिंग 2026 से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। इसको अपन काम में यूज ले सकते हैं, ठीक है। ये अपना बजरंग सेतु से रिलेटेड जीके। अब बात करते हैं विश्व पोलियो दिवस 2025 का आधिकारिक विषय क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन अपने पास है पोलियो फ्री इंडिया, एवरी चाइल्ड वैक्सीनेटेड एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीनेट, वैक्सीन एवरीवेयर, वैक्सीनेट टू एलिमिनेट पोलियो, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, ठीक है। ये जो हमेशा जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं पोलियो की। तो ये दिवस जो है जोनास साल्क के जन्म 24 अक्टूबर 1914 की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है।
किसकी किसकी स्मृति बनाया था? जोनस साल की स्मृति में, जिनका जन्म जो है 24 अक्टूबर 1914 को मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जीके की बात करें तो पोलियो अब केवल 2 देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, स्थायी रूप से मौजूद है, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है। पोलियो जो है अपने इंडिया से तो मुक्त हो चुका है, अभी भी पोलियो जो है एक तो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, इनके स्थायी रूप से मौजूद है। भारत के अंदर पोलियो फ्री कब हो गया था? भारत 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो फ्री हो गया था। पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया था। भारत के अंदर पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम जो था, भारत के अंदर पोलियो उन्मूलन जो कार्यक्रम था वो 1995 में शुरुआत की गई थी। ठीक है। और इसका नारा था 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है। इस अभियान ने 2011 में भारत में अंतिम पोलियो केस दर्ज होने के बाद देश को पोलियो मुक्त बना दिया था। ठीक है। एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। उद्देश्य क्या था? पोलियो उन्मूलन के लिए प्रति जागरूकता। पोलियो वैक्सीन की खोज करता जोनस साल्क। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? 2014 में। WHO द्वारा प्रमाणन 27 मार्च 2014 को मिल गया था कि हम पोलियो से फ्री हो चुके हैं। अभियान का नारा था 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है। ये अपना पोलियो से रिलेटेड कुछ अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर पोलियो मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियन यूथ गेम्स 2025 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? ऑप्शन अपने पास है अर्जुन सिंह, अंशुल वर्मा, राकेश शर्मा, वीर भादु। तो इसका जो सही आंसर है वह है वीर भादु। ठीक है। एशियन यूथ गेम्स 2025 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में, ठीक है, वीर भादु जो भारतीय है, वीर भादु को मेडल मिला है। ठीक है। अस्सी केजी कैटेगरी के अंदर वो पदक है, कांस्य पदक। ठीक है। भारतीय वीर भादु जिनको 80 केजी कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक मिला है। ये जो गेम है हो कहाँ रहा है? तीसरा संस्करण चल रहा है मनामा, बहरीन। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी श्रिया मिलिंद सतन। श्रिया सतम जो है इसको रजत पदक मिला है। ठीक है। 50 केजी कैटेगरी में। ये आपको 2 चीज़ याद रखनी है। एशियन यूथ गेम 2025 से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के अंदर वीर भादु को कांस्य पदक मिला है 80 किलो कैटेगरी के अंदर, और श्रिया मिलिंद सतम जिसको रजत पदक मिला है 50 केजी कैटेगरी के अंदर। ठीक है।
ये कहाँ पे हो रहा है? मनामा, बहरीन में आयोजन इसका हो रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD 16 के 16वें सत्र, जिसमें सेविलक फोरम ऑन डेट लॉन्च किया गया, का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही आंसर जो है वह जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। इसके अलावा अंकटाड की बात करें, UNCTAD की बात करते हैं अपन। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। यह वैश्विक व्यापार, निवेश, विकास से संबंधित मुद्दों पर विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देता है। ठीक है। 16वां सत्र हो रहा है। ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। स्थान कहाँ हो रहा है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अलावा फोकस बिंदु है व्यापार, निवेश, तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ। अंकटाड 16 का आयोजन कब एवं कहाँ हो रहा है? तो 20 से 23 अक्टूबर 2025 जेनेवा के अंदर हो रहा है। अंकटाड 16 की थीम क्या है? थीम है शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंकटाड कितने वर्ष बाद एक मुख्य सम्मेलन आयोजित करता है? तो 4 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा भारतीय बैंक को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार मिला? ऑप्शन: पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक, वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक घोषित किया 2025 का जो है SBI। ठीक है। SBI को न्यूयॉर्क स्थित वित्त पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। SBI ने डिजिटलीकरण, ग्राहक पहुंच और वित्तीय समावेश में उल्लेखनीय प्रगति की है। ठीक है। इसके अलावा ग्राहकों की संख्या अपन देखें तो 52 करोड़ इसके ग्राहक हैं। पुरस्कार देने वाला किसके द्वारा दिया गया? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा स्टेट बैंक की अगर हम बात करें कुछ स्ट्रेटेजी के, तो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। वर्तमान जो है चेयरमैन कौन है इसके? दिनेश कुमार खारा। इसके अलावा हम बात करते हैं
आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। एक्ट कौन था? 1934 एक्ट। ठीक है। ठीक है, आज के सारे जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम पर जुड़कर आप ले सकते हो। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप पर करंट अफेयर्स के अलावा बहुत सारी क्लासें मिलेगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बेहतरीन टीचर द्वारा करवाई जा रही है। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऐप है, डाउनलोड करिए कॉस्मो अकेडमी ऐप, जिसके ऊपर आपको मिलेंगे फ्री प्रैक्टिस, ठीक है, और पीडीएफ्स वगैरह। थैंक यू गाइस।